गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट का जो हमारा यूनिट सेकंड चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए एंड मूविंग चार्ज के लिए, वहाँ हम लोगों ने देखा अब तक की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, राइट। कूलाम फोर्स देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देखी और उनके ऊपर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉर्ट आउट कर लिए हैं। इसके बाद में आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली आप लोग लास्ट टाइम सुन चुके हैं कि गॉस लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज का जो नया टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं सतत आवेश वितरण। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों ने अब तक देखा कि अगर हमारे पास में कोई भी पॉइंट चार्ज है, लाइक ये कोई पॉइंट चार्ज लिया जिसकी वैल्यू की बात करी Q है, इससे दूर किसी एक पॉइंट P पे, अगर इस Q चार्ज से दूर किसी पॉइंट P पर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अब तक देखा KQ/R² होता है, फोर्स देखा KQ/R² होता है, एंड सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की बात की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की। या हम हिंदी में बोले तो हमने विद्युत क्षेत्र देखा, बल देखा, विद्युत विभव देखा और एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डिस्कस किया, राइट। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि पॉइंट चार्ज कितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब देता है। हमारा जो अब नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अगर किसी भी लाइन में, एरिया में या वॉल्यूम में कोई चार्ज कंटिन्यूअसली भरा हुआ है तो हम उससे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये सब चीज़ें कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पहले हम समझते हैं कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कैसे है। ये सपोज कीजिए एक स्फेयर है, यहाँ चार्ज इस जगह बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ बात करें तो बहुत कम, यहाँ कम और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मैं इसका मिरर देखूं, मिरर मतलब कि इस सरफेस को हाफ कट करके इसके ऊपर जस्ट ये सरफेस डालो, राइट, तो मुझे वापस से ये सरफेस एज इट इज मिरर नहीं बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि अगर ये कोई स्फेयर है जिसमें कोई चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरीके से फैला हुआ है, राइट, मैं इस वाले स्फेयर का मिरर एलिमेंट देखूं, मतलब कि इसके ऊपर इसको जस्ट डाल दूं तो हमें वापस यही एलिमेंट नज़र आएगा, चाहे हम इसको यहाँ से देखें चाहे हम इसको यहाँ से देखें, हमें ये एलिमेंट कैसा नज़र आने वाला है, सेम नज़र आने वाला है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी भी सरफेस, एरिया या फिर वॉल्यूम और इवन लाइन, ठीक है, किसी पृष्ठ, आयतन और रेखा में कोई भी चार्ज इस तरीके से फैला हुआ हो कि जिसका मिरर एलिमेंट, मिरर लेने हम लोगों के लिए इजीफुल रहे, तो हम उसे कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सतत आवेश वितरण। नाम से देख लीजिए, सतत आवेश, ये जो आवेश है वो कैसा है, सतत भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सतत नहीं है, ये कैसा है, असतत है, राइट। तो इसके लिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 टाइप से देखते हैं। फर्स्ट आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसे? रेखीय आवेश वितरण। सेम इसी तरीके से हमारे पास में इसमें दो और आएंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कोई भी चार्ज वहाँ सरफेस में सतत रूप से भरा हुआ होना चाहिए, उसके पृष्ठ पर सतत रूप से भरा होना चाहिए। या बात करूँ मैं आयतन सतत आवेश वितरण की, तो वहाँ पर कोई भी आवेश आयतन में सतत रूप से भरा हुआ होना चाहिए, राइट। तो देखिए इस टाइम हमारा टॉपिक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। देखिए इसे कैसे कहेंगे। रेखीय आवेश वितरण में कोई भी चार्ज जो है इसके नाम के अकॉर्डिंग ही रेखा में भरा हुआ होगा। लाइक ऐसे सपोज कीजिए ये कोई रोड है, छड़ है कोई, ठीक, इस छड़ पे कोई आवेश इस प्रकार से उपस्थित है, समान रूप से उपस्थित है, तो हम इसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। रेखीय रेखा में वितरण है। और अगर हम कहें इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? L है। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है? टोटल सपोज कर लो कि Q दे रखा है, Q चार्ज दे रखा है, ठीक है। अब जब आपके पास में कोई पॉइंट चार्ज होता था सिर्फ Q, तो अब इस पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी अन्य पॉइंट पर, किसी दूसरे पॉइंट P पर कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना जानते हैं कि इसकी इससे दूरी और निकाल देते थे। लेकिन स्टूडेंट सपोज कीजिए इस बार ये किस में है? लाइन इंटीग्रल में है, राइट। किस में है? लाइन फॉर्म में है। अगर मैं कहूं किस लाइन इंटीग्रल से, इस रेखा से जो L लंबाई का है, L लेंथ का है, इससे अगर मैं कहूं किसी भी पॉइंट P पर, यहां से किसी भी पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस कितना है इससे दूर है, इस रेखा से इस पॉइंट P पर तुम्हें क्या बताना है? फोर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि इसको पूरे को इस तरीके से नहीं ले सकते जैसे आप सेंटर मास का पढ़ते थे 11th क्लास के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा सेंटर मास। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी बॉडी को एक सेंटर से मान लेते हैं कि वहाँ पर सारा मास कैसा है? सेंटर्ड है, केंद्रित है। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर सारा का सारा चार्ज किसी एक ही पॉइंट पर केंद्रित है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पूरे में चार्ज, टोटल चार्ज Q भरा हुआ है, इस पूरी लेंथ में चार्ज कितना है बच्चों? Q भरा हुआ है, और लेंथ इसकी कितनी है? L है। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की एक लेंथ मानी, छोटा सा ये लिया, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? DL है। अगर ये पूरा L है, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, वो कितना है? DL है। अगर इस पूरे में चार्ज Q भरा हुआ है, तो हमने कहा इस DL लेंथ में चार्ज कितना भरा हुआ होगा? DQ। आपको मालूम है किसी भी छोटी चीज़ के लिए बात करते हैं तो वहाँ डिफरेंशिएशन का साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये DQ और यहाँ पे P पॉइंट पर मुझे फोर्स निकालना है जहाँ पे कौन बच्चा है? Q0। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R डिस्टेंस है। तो इसको बोलेंगे फोर्स के लिए क्या होता है? फोर्स Q अपॉन R स्क्वायर होता है, और डिस्टेंस आती है या फिर कह सकते हैं वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए अगर चार्ज छोटा सा चार्ज है DQ, लेंथ भी कैसी है? छोटी सी है, तो ये जो चार्ज है वो फोर्स भी यहाँ पर कैसा लगाएगा? छोटा सा। तो उस छोटे से फोर्स को क्या बोलेंगे हम? DF, ठीक है। DF कितना बन गया? K, और इन दोनों की डिस्टेंस, तो हम इसे क्या बोलेंगे? Q0 अपॉन में इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R का स्क्वायर, राइट।
अब देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो बेसिकली ये क्या होगा, रिपेल, और एक यूनिट वेक्टर बोल दिया हमने क्या, आर कैप। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, आर कैप, क्योंकि ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर। अब बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज दे रखा है डी क्यू, क्या दे रखा है चार्ज, डी क्यू, चार्ज अपॉन में ये जो इसमें लेंथ है कितनी है, डी एल, चार्ज अपॉन में लेंथ, इसे ही हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो डेंसिटी होती क्या थी, अगर वैसे लेते हैं तो डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी यही होता है ना, मास अपॉन में वॉल्यूम, मींस किसी वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है उसे डेंसिटी बोलते थे। तो यहाँ क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी भी लेंथ में कितना चार्ज भरा हुआ है, ये वाली बात आ गई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं लैम्बडा से, किससे, लैम्बडा से। जहां भी लैम्बडा यूज करें आपको समझ जाना है ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। कैसे, अगर यहाँ डी क्यू चार्ज है, इसकी लेंथ भी डी एल है, तो ये कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, डी क्यू अपॉन डी एल। सेम मैं यहाँ की बात करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वही डी क्यू अपॉन डी एल। तो बेसिकली ये एक वैल्यू है जो सबके लिए कांस्टेंट आएगी। तो इसके लिए लिखा हमने डी क्यू अपॉन में डी एल, ये क्या है, चार्ज डेंसिटी। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है, Q, और टोटल लेंथ कितनी है, L, Q अपॉन में L। बट हम इसकी बात कर रहे हैं छोटे से पॉइंट के लिए, तो हमने लैम्बडा ले लिया डी क्यू अपॉन डी एल, राइट। जहां ये देखिए एक बार, अच्छा हमने यहाँ पे डी क्यू और नहीं लिखा भी, तो ये डी क्यू था क्योंकि इससे थी, है ना। अब हमें डी क्यू मिल गया कितना, लैम्बडा डी एल, तो हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा डी एल। तो देखिए डी एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू, डी क्यू कितना आएगा, लैम्बडा डी एल, के लैम्बडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर क्यू नॉट और आर कैप। और ये फोर्स किसका है, छोटे से चार्ज का किसी पॉइंट पी पर एक स्मॉल फोर्स है, राइट। अब अगर हमें इस पूरे चार्ज के थ्रू देखना है, पूरे चार्ज के लिए, तो आपको मालूम है इसके लिए क्या करते थे हम लोग, इंटीग्रेशन करते थे। तो लो इंटीग्रेशन कर दिया पूरे चार्ज के लिए, ठीक। तो ये तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, एफ वेक्टर। यहां पर देखो के कैसा है, कांस्टेंट, लैम्बडा कैसा है, कांस्टेंट, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, देखो आर क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कि फिक्स है, ये भी कैसी है, कांस्टेंट। बचा क्या हमारे पास, ओनली डी एल। आपको मालूम है डी एल तो वेरिएबल है, अगर मैं इतना ले रही हूँ, ये इतना डी एल है, यहाँ से यहाँ ले लेंगे एल बन जाएगा, हाफ लिया एल बाई टू बन जाएगा, तो ये क्या है, वेरिएबल। तो हमने इंटीग्रेशन किसका कर दिया, डी एल, और ये एज इट इज क्या आ गया, आर कैप। ये तो हमें फोर्स कुछ इस तरीके से मिलेगा। और अगर हमें डी एल 0 से एल तक देखना है तो जस्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू एल, राइट। तो इसको लिख लीजिए यहां से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यहां से यहां तक का राइट डाउन कीजिए इसे।
और हम इसकी SI यूनिट भी देख सकते हैं, कितनी होगी SI यूनिट। तो साइड में लिख देना, इसको हम रब करते हैं। देखिए साइड में लिख दो, इसके लिए SI यूनिट कितनी होगी इसके लिए, चार्ज अपॉन लेंथ है ना। तो यूनिट कितनी हो जाएगी, चार्ज के लिए क्या बोलते हैं कूलाम, और लेंथ के लिए L। तो इसको लिख लो, SI यूनिट इज इक्वल टू C अपॉन में L, C अपॉन में L। आगे चलते हैं नेक्स्ट में हम। नेक्स्ट है हमारे पास में क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्या है, क्षेत्रीय आवेश वितरण। इसे बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्षेत्रीय आवेश वितरण। तो देखिए क्षेत्रीय आवेश वितरण, देखिए इससे हमने देखा कि जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसे लैम्बडा से लिख रहे थे, इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स सिग्मा से। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं सिग्मा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्या बोला, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर क्षेत्रीय घनत्व आवेश, इसे लिख सकते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल्स टू, जैसे वहां पे लीनियर था तो वहां आ रहा था क्या, चार्ज अपॉन लाइन। यहाँ सरफेस है, यहाँ कौन आ जाएगा, चार्ज अपॉन में एरिया। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी ए। सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी ए, राइट। जिसकी एसआई यूनिट कितनी बनेगी, एसआई यूनिट मतलब इकाई। डी क्यू कितना है, चार्ज मीन्स कूलाम। और एरिया, एरिया क्या होता है, जैसे लेंथ मीटर होती है, एरिया होता है क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसमें लिख लो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। फिर इसमें फोर्स निकालते हैं हम।
इसे लिखकर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए फोर्स फाइंड आउट करना है अभी हमें। आगे चलते हैं हम इसमें। देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं ना। देखिए इसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चार्ज सरफेस पे हो तो देखो एग्जाम्पल, अगर चार्ज इस तरीके से किसी भी सरफेस के अंतर्गत हो, राइट, इसे लिख देते हैं हम किसके लिए, ये कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर चार्ज इस तरीके से किसी भी प्लेन शीट पे हो, इसको बोलेंगे हम लोग प्लेन शीट। तो ये एग्जाम्पल इन्हीं के ही हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। मतलब इसमें जो चार्ज अपॉन एरिया होगा वो कितना है, सिग्मा। यहाँ पे भी जो डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा की। और सेम हम इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सिलेंडर का, ठीक। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। यहाँ लिख दिया प्लेन शीट, यहाँ लिख दीजिए सिलेंडर। फिर इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करके देखते हैं एक लास्ट। तो देखिए हम इसमें एक ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेन शीट का, एज इट इज, राइट। तो क्या दिखता है, देखिए ये कैसी है, प्लेन शीट, जिसमें हमने कहा ये एरिया ले लिया एक, ये वाला, ठीक। इस एरिया का अगर देखा कि चार्ज कितना है, dq है। इस एरिया का एरिया कितना है, dA है। इस पूरे का अगर A है तो इसका इतना सा कट किया, dA है। हमें मालूम है कि सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, dq अपॉन में dt,
ए होता है, राइट। हमें इस पॉइंट से डी क्यू से यहाँ जो पॉइंट पी है, अगर उस पर चार्ज क्यू नॉट है, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, अगर आर डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट का पी पॉइंट पर फोर्स देखना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है ये, तो कितना होगा फोर्स, वही डी एफ, छोटा सा ना, इस पॉइंट छोटे से के कारण, तो डी एफ इज इक्वल टू के डी क्यू इनटू में ये वाला क्यू नॉट अपॉन में इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। और ये डी एफ वैक्टर है, तो यहां क्या आ गया, कैप। तो हम जानते हैं कि जो डी क्यू है वो अगर पूरे चार्ज के लिए निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी ए। तो इसकी जगह रखा हमने डी एफ वैक्टर के सिग्मा डी ए क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आर कैप, सिंपल। अब देखिए यहां से क्या आएगा, टोटल फोर्स अगर निकालना है तो इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन गया, एफ वेक्टर। ये देखो के सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट कांस्टेंट है, और ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका कर दो, डी ए का, है ना, और ये लगा दो आर कैप। तो ये इसके लिए कितनी आ जाएगी, फोर्स की टर्म आ जाएगी, राइट। तो इसको लिखिए, फोर्स की टर्म कितनी आ रही है सरफेस के लिए, और फिर हम चलते हैं सिमिलरली वॉल्यूम के लिए।
देखिए नेक्स्ट है इसमें हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतनी आवेश वितरण। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, इसमें यहाँ हम सेकंड लगाना भी भूल गए थे, ये थर्ड है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आयतनी आवेश वितरण। ठीक है, देखो आयतनी आवेश वितरण मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में वॉल्यूम में भरा हुआ है तो हम उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम में भरा हुआ है तो। ठीक है, जिसे हम सिग्मा से नहीं, इस बार रो से डिनोट करेंगे। जैसे हमारा लैम्बडा था, फिर सिग्मा आया, और इस बार कौन आएगा, रो आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो, मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, या हिंदी में लिख सकते हैं इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, और जो रो होता है उसे बोलते हैं आयतनी आवेश घनत्व, आयतनी आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये आयतन के अंदर देखो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, अभी वो बाद में देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, इसको शो किससे करते हैं बच्चों, रो से शो करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, राइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, वहां हमने पढ़ा क्या कि लैम्बडा क्यू अपॉन एल, सेम यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी वी। तो यहाँ से क्या बना, बेसिकली रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, डी क्यू अपॉन में डी वी। इसे लिखिए, देन हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, साथ में इसकी यूनिट लिख लीजिए। इसकी जो यूनिट हो गई वो कितनी हो गई, डी क्यू अपॉन डी वी, मतलब कि चार्ज की कितनी हो गई, कूलाम। वॉल्यूम कितना होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, इसे लिखिए। इसको लिखने के बाद हम इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जब तक हम, जिसने नहीं लिखा वो स्टूडेंट्स पॉज करके लिख सकते हैं।
हम इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं फिलहाल तो। देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से वॉल्यूम में आवेश भरा हुआ है। वॉल्यूम में क्या है? चार्ज है, और इवन इसके सरफेस पे भार भी है। ठीक, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मुझे चार्ज देखना है इसके अकॉर्डिंग भी, तो देखिए ये हमने एक इसके अंदर क्या लिया? वॉल्यूम, जो कि छोटा सा वॉल्यूम है। अगर ये पूरा V है तो इसको बोला dV, और यहाँ पे आवेश कितना भरा हुआ है? dQ, राइट। अगर इस dV चार्ज से किसी पॉइंट P पर जहाँ चार्ज है Q0, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है बच्चों? R है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोर्स कितना होगा, वही जो अब तक करते आ रहे हैं। छोटा सा फोर्स होगा dF, किसके कारण? ये चार्ज कितना है? dQ, तो K dQ Q0 अपॉन में ये वाली डिस्टेंस R का स्क्वायर और R कैप। ठीक, लेकिन अभी हमने लास्ट देखा है कि रो इज इक्वल्स टू dQ अपॉन में dV होता है। ठीक, जिसका वॉल्यूम कितना है? dV। dQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रो dV। तो देखिए dF इज इक्वल्स टू K एज इट इज dQ में लिखा रो dV Q0 अपॉन में R का स्क्वायर R कैप। ठीक, अब ये dF किसके लिए निकला? इस छोटे से वॉल्यूम के कारण। यहाँ पर मुझे अगर इस पूरे का निकालना है तो क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन। कितना आएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू K रो कांस्टेंट है, R का स्क्वायर कांस्टेंट है, Q0 है। डिफरेंशियल किसका कर देते हैं हम लोग? dV R कैप के रिस्पेक्ट में, राइट। ये आज हमने जो भी ये फोर्स की इस तरीके से टर्म देखी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में ये सब हमें एज इट इज वर्क करेंगी, काम आएंगी, इसलिए हमने इसको देखा है। तो यहाँ तक राइट डाउन कीजिए इसे। तो बेसिकली इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और हमने आज जो पढ़ा है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यही सब चीज़ें हमारे वापस यहाँ पे टर्म्स यूज आने वाली हैं, राइट। थैंक यू।